अस्सलामुअलैकुम। तो भाई आज हमारा एमडी कैट और ई कैट का जो टॉपिक है वो है वोकेबलरी। देखो याद रखना वोकेबलरी एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको जो है वो रोज़ कुछ ना कुछ टाइम देना है अगर इसको डेवलप करना है, और ये आपकी इंग्लिश को असल में स्ट्रांग बनाती है। ठीक है, चलो सबसे पहले मैं जो है वो आपको मोबाइल ऐप भी बताऊंगा। ठीक है, मैं मोबाइल ऐप भी बताऊंगा, डेफिनेशन और कुछ वोकेबलरी के वर्ड्स भी दिखाऊंगा जो कि आपको बड़े यूज़फुल होंगे। तो चलो आओ इसको करते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो डेफिनेशन देख लो कि वोकेबलरी होती क्या है। अच्छा, एक चीज़ याद रखना कि आपने इसे नोट्स बनाकर, मतलब जो भी लेक्चर मैं दे रहा हूँ इसका नोट्स बनाकर मुझे सेंड करना है, ताकि मुझे पता हो कि आपकी एमडी कैट और ई कैट की कितनी तैयारी हुई है। खास तौर पे उन बच्चों के लिए कह रहा हूँ जो ग्रुप में ऐड हैं। ठीक है। अच्छा देखो, ये आपके पास जो है वो डेफिनेशन मौजूद है जिसमें लिखा हुआ है ऑल द वर्ड्स दैट एग्जिस्ट इन अ पर्टिकुलर लैंग्वेज और सब्जेक्ट। देखो, वो वर्ड्स जो किसी लैंग्वेज में या किसी सब्जेक्ट में मौजूद हैं उन्हें हम वोकेबलरी कहते हैं, और इसी की मदद से हम अपने सेंटेंसेस बनाते हैं और चीज़ों को समझते हैं। फॉर एग्जांपल लैंग्वेज, ये कहाँ से आ गया? ये वोकेबलरी में है, इंग्लिश के अंदर ये वर्ड शामिल किया गया है। जब भी तो आप इस वर्ड्स को यूज़ करते हो ना, इस वर्ड को यूज़, अगर इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश में एग्जिस्ट ही नहीं करता तो आप इसे यूज़ नहीं करते, यानी ये वोकेबलरी है। सही है। अच्छा, वोकेबलरी की एक और डेफिनेशन भी होती है, ऑल द वर्ड्स नो एंड यूज बाय अ पर्टिकुलर पर्सन। वो वर्ड्स जो कि कोई इंसान जानता है या यूज़ करता है तो उसको भी हम वोकेबलरी कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आसान कर दूं तो वोकेबलरी ज़ख़ीरा अल्फाज को कहा जाता है, यानी जो जो अल्फाज आपको आते हैं वो वोकेबलरी है, आपकी पर्सनल वोकेबलरी है। और जो लैंग्वेज की वोकेबलरी होती है वो बहुत बड़ी होती है। अब कौन सा ऐसा ऐप है जिसको आप यूज़ कर कर इंग्लिश की वोकेबलरी देख सकते हो, वो मैं आपको बता दूंगा। उर्दू से इंग्लिश, इंग्लिश से उर्दू, चेक चेक कर सकते हो आप। अक्सर ये होता है कि हमें कुछ वर्ड्स की इंग्लिश पता है, उर्दू नहीं पता। जैसे कि आपके पास एक वर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा होता है, मशीन। अब मशीन इंग्लिश का वर्ड है, ये वोकेबलरी है, लेकिन आपको इसका उर्दू का शायद मुश्किल है कि पता हो। ठीक है, तो अगर पता हो तो बताना कमेंट सेक्शन में। अच्छा चलो, अब वोकेबलरी को हम याद कैसे रख सकते हैं, ये भी हमारा एक बड़ा टॉपिक है। और रोज़ आपने कोई ना कोई वर्ड याद रखना है। रोज़ समझ लो एक वर्ड याद रख लो, एक वर्ड याद कर लो रोज़। तो एक वर्ड याद करोगे तो 365 दिन में 365 हो जाएंगे। तो रिवीजन भी करो उन वर्ड्स को जो आप याद कर रहे हो, रोज़ अपने सेंटेंसेस में, अपने राइटिंग में यूज़ करो। अब यही चीज़ आगे आपको पढ़ाई जाएगी। राइट डेली, राइट डेली से क्या मुराद है? कुछ ना कुछ रोज़ लिखो। फॉर एग्जाम्पल नोट्स बना रहे हो तो आप रोज़ लिख रहे हो, तो उसमें भी कुछ खास वर्ड्स आ रहे होते हैं, उन्हें याद रखो। अच्छा, इंगेज इन कन्वर्जेशन, यानी जब लोगों से बात करो ना तो हार्ड इंग्लिश के वर्ड्स यूज़ करो। फॉर एग्जाम्पल रिजल्ट, कहते हैं ना तुम्हें इसका नतीजा भुगतना होगा, तो रिजल्ट नहीं बोलो, उसको बोलो कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है, तो वर्ड्स को इस्तेमाल करो रोज़। रीड रेगुलरली, यानी किताब पढ़ो, नोट्स पढ़ो या न्यूज़पेपर पढ़ो। अच्छा, वोकेबलरी कैसे स्ट्रांग होगी? कि भाई आपको जो है वो वर्ड्स पढ़ने होंगे। अच्छा, टीच अदर, दूसरों को अगर पढ़ाओगे तो भी खुद आप मुख्तलिफ वोकेबलरी सीखोगे, जो कि मैंने भी बहुत सारी सीखी हैं। अच्छा, यूज़ अ वोकेबलरी नोट। अच्छा, अब देखो एक कॉपी बना लो, उस कॉपी में जो हार्ड वर्ड्स है ना वो रोज़ लिखो, और हफ्ते में एक दिन उसको रिवाइज करो, तो इससे भी आपकी वोकेबलरी स्ट्रांग हो जाएगी। अच्छा, और रिवाइज करने के साथ साथ उसको रोज़ अपने सेंटेंसेस में यूज़ भी करो। यूज़ वोकेबलरी ऐप, अब कौन सा वोकेबलरी का ऐप आपने डाउनलोड करना है वो मैं आगे बताता हूँ। सही है। अब ये आ गया आपके पास प्ले स्टोर का एक ऐप वोकेबलरी के लिए। अच्छा, अब देखो ये क्यों दिया मैंने, इसकी एक तो रेटिंग अच्छी है। ठीक है, रेटिंग अच्छी है। सबसे बड़ी बात फ्री है, ऑफलाइन भी काम करेगा। ठीक है, आपके पास अगर नेट नहीं है, पढ़ रहे हो, क्योंकि जब मैं अपने स्टूडेंट लाइफ में था तो उस टाइम पे नेट थोड़ा महंगा था, अभी तो बड़ा सस्ता हो गया है। पहले थोड़ा महंगा था, नहीं अफोर्ड कर पाते थे लोग। तो इस तरह के जो डिक्शनरी के ऐप्स वगैरह होते थे मैं ढूंढता रहता था ताकि मिल जाए जब नेट वगैरह ना हो, क्योंकि डेटा चलाते थे हम उस टाइम पे। तो हम क्या करते थे, डाउनलोड कर लिया करते थे, ताकि जब अगर मेरे पास नेट वगैरह ना हो तो हम क्या कर सकें, हम इंग्लिश सीख सकें। लेकिन बहुत कम आते थे उस टाइम पे, लेकिन अब तो बहुत सारे हो गए। तो ये देख लो, ये इसका इंटरफेस है, प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा। कोशिश करना प्ले स्टोर से डाउनलोड करना। 33 MB का है और इसमें काफ़ी डाउनलोड्स हैं। आई थिंक 10 मिलियन प्लस डाउनलोड है, तो बहुत अच्छा ऐप है हर तरह से। इसमें आप जस्ट वर्ड लिखोगे
उर्दू का तो इंग्लिश बता देगा, इंग्लिश लिखोगे तो उर्दू बता देगा। ठीक है। अच्छा, अब देखो वोकेबलरी आपके पेपर में कैसे आएगी। अब वो ये तो नहीं बोलेंगे कि भाई मुझे भूख लग रही है, इसका वर्ड क्या है। वो ये बोलेंगे कि ये आपको हमने वर्ड दे दिया है, इसका जो है वो सिनोनियम बता दो, एंटोनियम बता दो, या इसका हार्ड वर्ड बता दो, इस तरह का करके पूछते हैं वोकेबलरी। ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या है कि ये नॉर्मल इंग्लिश में आप वर्ड यूज़ करते हो, ये मॉडर्न इंग्लिश में यूज़ करते हो, तो इस तरह से वोकेबलरी को याद रख सकते हो आप। ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल नॉइसी, तो रोक रोकोसिस। तो देखो ये हार्ड भी है असल में, इसके आपको प्रोनाउंसिएशन देखनी हो तो भी जो मैंने आपको अभी ऐप बताया था ना, अभी जो मैंने आपको ऐप बताया था, इसको आप यूज़ करोगे ना तो प्रोनाउंसिएशन भी देख सकते हो मुख्तलिफ वर्ड्स के। ठीक है, ये लो। अच्छा देखो अडल्ट, अब ये तो बहुत ज़्यादा है। मिच्योर, अब कहा था ना यार अडल्ट बन जाओ, यानी मिच्योर हो जाओ बड़े हो जाओ। अच्छा, गो, प्रोसीड, शो, डेमोस्ट्रेट। अब देखो ये वर्ड भी आपको आता होगा, ये वर्ड भी आता होगा, लेकिन दोनों के मायने सेम है, एक तरह से सिनोनियम है। ऊपर से ये इजी इंग्लिश में आप यूज़ करते हो, बाबा गो 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 कहते हैं ना, गो टू योर वर्क, तो ये भी कह सकते हो प्रोसीड टू योर वर्क तो देखो ये आपके सेंटेंसेस बनाने पर होता है। हाइड, कॉन्सील, क्लोज, सील, ये तो आसानी है। तो इसमें बहुत सारे वर्ड लिखे हुए हैं, तो आप इसे पढ़कर इसको अपने पास लिख सकते हो। ठीक है। गेट, अक्सर मैं ये वर्ड इस्तेमाल करता हूँ एक्वायर, तो गेट की जगह एक्वायर यूज़ करना ज़्यादा अच्छा है। गिव, बेस्टो। तो इस तरह से आप बहुत सारे वर्ड याद रख सकते हो। देखो ईट, अगर आप जिम वगैरह जाते हो तो वो कहते हैं कंज्यूम, आप कितनी प्रोटीन कंज्यूम कर रहे हो। वो ये नहीं कहते आप कितना प्रोटीन ईट कर रहे हो, वो कहते हैं आप हाउ मच प्रोटीन यू कंज्यूम, आप कितना प्रोटीन कंज्यूम कर रहे हो। या इसको अगर कंटिन्यूस में बनाना है तो ऐसे बना सकते हो, हाउ मच आर यू प्रोटीन कंज्यूमिंग। ठीक है। सेंटेंसेस आप ठीक कर सकते हो, इसमें कोई मसला नहीं है। तो ये आप ज़रा इसको देखना। ठीक है। इसमें आपको काफ़ी वर्ड्स मिल जाएंगे, जैसे देखो बिग, जाइगेंटिक। देखो बेसिकली ये है तो सिनोनियम्स ही, लेकिन ये आप इजी हैं, ये हार्ड है। तो अगर ये वाले आपको आएंगे ना तो आपकी वोकेबलरी अच्छी है। ये तो आपको शुरू से बचपने से सिखाते आए हैं, तो ये वाले याद करो, ये वाले याद करो, ग्रीन वाले याद करो। ठीक है। इनको सीखो, जब ये यूज़ करोगे ना तो सामने वाला बोलेगा अरे वाह ये तो बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हैं। तो आई होप समझ में आ गया होगा। तो इसे मैं टेस्ट इसका ग्रुप में भेज दूंगा आज, इसको दे लेना। और याद रखना वोकेबलरी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, वोकेबलरी जस्ट आपको याद करनी पड़ती है। वरना अगर वोकेबलरी नहीं होगी, आपको वर्ड याद नहीं होगा, तो आप कैसे बोलोगे। ठीक है। तो याद रखना वर्ड्स, प्रीफिक्स प्रीफिक्स से भी आप वोकेबलरी थोड़ी बहुत सीख लेते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।